Hello students, welcome back for our English class. Today we will complete our first lesson, the third level. हाफ चैप्टर हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट किया है, लेकिन जो नेक्स्ट है हमारा जहाँ से हमने छोड़ा हुआ है वो आगे कंप्लीट करते हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, तो इसलिए मैंने 2 वीडियोज़ में ही कंप्लीट किया है। तो जब जो चार्ली होता है कम्स टू नो दैट, जब चार्ली को पता चलता है कि ही हैज़ लिव्ड इनटू द पास्ट, कि उसको पता चलता है कि वो पास्ट में चला गया है, तो फिर वो क्या करता है। जब वो स्टेशन पे जाता है तो उसको वो फर्स्ट लेवल पे जाता है, सेकंड लेवल पे जाता है, तो वहाँ पे वो रास्ता भूल जाता है, लेकिन फिर वो लास्ट में कहाँ पहुँच जाता है, थर्ड लेवल में। तो उसको पता चलता है ही स्लिप्ड इनटू द पास्ट, कि वो पास्ट में चला गया है। देन ही वॉन्ट्स टू गेल्सबर्ग इन इलिनॉइस विद हिज वाइफ लुइसा। तो वो क्या करना चाहता है, उसकी वाइफ का नाम होता है लुइसा। तो वो कहता है कि वह अपनी पत्नी लुइसा के साथ इलिनॉइस में गेल्सबर्ग जाना चाहता है। गेल्सबर्ग एक सिटी का नाम है, और इलिनॉइस दैट इज़ द स्टेट ऑफ यूएसए। यूएसए के अंदर एक स्टेट है इलिनॉइस, तो वहाँ पे वो जाना चाहता है। और गेल्सबर्ग जो है इलिनॉइस जो स्टेट है उसी के अंदर कोई सिटी है, तो वहाँ पे जाना चाहता है क्योंकि उसने अपना बचपन वहीं पे स्पेंड किया था, तो वो वहाँ पे जाना चाहता है। इट इज़ चार्लीज ड्रीम टाउन, ये चार्ली का ड्रीम टाउन होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति होती है, वहाँ पे कोई भीड़ भड़ाके वाली ज़िंदगी नहीं होती, वहाँ पे नेचर भी बहुत अच्छी है। ही लिव्ड देयर इन हिज चाइल्डहुड डेज, वो अपने बचपन में यहाँ पे रहा होता है। इट इज़ ए वंडरफुल टाउन, और ये कैसा, ये एक बचपन के दिनों में वहाँ रहता है, बड़े बड़े उसमें बहुत ज़्यादा वंडरफुल टाउन होते हैं। इट इज़ ए वंडरफुल, ये एक वंडरफुल टाउन होता है विद बिग ओल्ड हाउस, जिसमें बड़े बड़े हाउस होते हैं, ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन्स होते हैं, एंड ट्रीमेंडस ट्रीज, और ट्रीमेंडस ट्रीज होते हैं, दैट मीन विस्तृत पेड़ होते हैं, शानदार पेड़ होते हैं। तो वो क्या चाहता है कि वो अपने बचपन के दिनों में वहाँ रहा था, तो वो बताता है कि वहाँ बड़े बड़े पुराने मकान, विस्तृत बगीचे, शानदार वृक्ष और एक अद्भुत टाउन बताया गया है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो वहाँ की जो ब्यूटी थी वो उसको बहुत अच्छी लगती थी, तो ये उसका ड्रीम था, ये चार्ली का ड्रीम था कि वो वहाँ पे अपनी पत्नी लुइसा के साथ जाए। ही नोज़ दैट इन 1894, वो जानता है कि 1894 में द समर इवनिंग, तो समर इवनिंग में क्या होता है कि वर लॉन्ग एंड पीपल सेट ऑन देयर लॉन्स, कि शाम को लोग अपने लॉन्स में बैठ जाते थे, एंड चैटेड विद वन अनदर, और वहाँ पे बातें किया करते थे एक दूसरे के साथ में। ही इमेजिन्स दैट इन 1894, वो इमेजिनेशन करता है 1894 में, क्या इमेजिनेशन करता है, दैट द टाउन मस्ट हैव बीन ए हेवन ऑफ पीस। तो इमेजिनेशन करता है कि वो कस्बा जो शांति का एक स्वर्ग था, पहले एक शांति का स्वर्ग था, और यहाँ पे अब मैं जो प्रेजेंट जहाँ पे रह रहा हूँ वहाँ पे क्या है कि लोग सभी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, अपने डिजायर्स को कंप्लीट करने के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो एक स्वर्ग की तरह ही प्रतीत होता था। ही गोज़ टू द टिकट काउंटर टू बाई 2 टिकट्स फॉर गेल्सबर्ग। अब वहाँ पे एक टिकट काउंटर पे जाता है और गेल्सबर्ग की 2 टिकट खरीदता है, एक खुद की, एक अपनी पत्नी की। ही ऑफर्स द फेयर, और वो फेयर्स इन द मॉडर्न करेंसी नोट्स, अब वो फेयर देता है और मॉडर्न करेंसी नोट्स में वो अपना फेयर देता है, क्योंकि उसके पास तो मॉडर्न करेंसी है, ओल्ड करेंसी उसके पास नहीं होती है। द लुकिंग क्लर्क लुक एट द नोट्स, जो क्लर्क जो होता है वहाँ का, वो नोट्स को देखता है, एंड थिंक्स दैट दीज आर फेक, और वो सोचता है कि फेक हैं। नोटों को जो वो देता है तो वो देखता है कि वो सोचता है कि नकली हैं, क्योंकि वो मॉडर्न करेंसी थी, और वहाँ पे कौन सी करेंसी चलती थी, ओल्ड करेंसी। ही थ्रेटन टू गेट चार्ली अरेस्टेड, और वो उनको धमकी देता है कि चार्ली को अरेस्ट किया जाए। चार्ली रशेज अवे फ्रॉम देयर एंड कम्स बैक टू द प्रेजेंट, चार्ली वहाँ से भाग जाता है और वो प्रेजेंट में पहुँच जाता है। उसके बाद क्या होता है, चार्ली टॉक्स टू हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट द थर्ड लेवल, उसका एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड होता है, एक मनोरोग विशेषज्ञ मित्र से वो बात करता है। तो वो क्या बात करता है, वो अपने बारे में सारा बता देता है। ही डज नॉट एग्री दैट द थर्ड लेवल एक्चुअली एग्जिस्ट, वह इस बात से सहमत नहीं होता कि तीसरा स्तर भी कहीं पे एग्जिस्ट है, कहीं पे सिचुएटेड है, कहीं पे स्थित है। वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ही थिंक्स दैट चार्ली इज अनहैप्पी, वो कहता है कि चार्ली तू नाखुश है, तू खुश नहीं है, इसलिए तेरे माइंड में डिप्रेशन के कारण ऐसी बातें आ रही हैं। द थर्ड लेवल इज ओनली इमेजिनरी, ये तुम सिर्फ सोच रहे हो, तुम वहाँ जाना चाहते हो, तुम्हारा वो ड्रीम है, इसलिए तुम ये सब बातें सोच रहे हो। इट इज़ ए मीडियम ऑफ
एस्केप चार्ली स्टैम्प कलेक्शन फ्रॉम द वरीज एंड टेंशंस इन लाइफ। सॉरी, वो क्या कहता है कि ये सिर्फ एक इमेजिनरी है, ये जीवन की चिंता जो है, स्ट्रेस जो है, आपका तनाव जो है, इससे एस्केप करने का, इससे बचने का एक माध्यम है। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ टेंशंस ऑफ लाइफ, वरीज, इनसे बचने का एक माध्यम है कि वहाँ पे जाना चाहता है, उसका ड्रीम है ताकि वो इंसान वहाँ से निकल जाए। उसके बाद ही थिंक्स दैट चार्ली हैज़ बीन डे ड्रीमिंग, और वह सोचता है कि चार्ली तो दिन में भी सपने देखने लग गया है। ही सेज दैट अवर चार्ली स्टैम्प कलेक्शन इज ए वे ऑफ एस्केप फ्रॉम रियलिटी, और वो ये कहता है कि ये तो चार्ली का जो टिकट संग्रहण का जो कार्य करता है, ये वास्तविकता से बचने का एक रास्ता है। लेकिन क्या होता है कि बट चार्ली डजंट एग्री विद हिम, लेकिन चार्ली उससे सहमत नहीं होता है। फिर वो क्या करता है, ही इज डिटरमाइंड टू गेट बैक टू गेल्सबर्ग इन द ईयर 1894, लेकिन वो 1894 में गेल्सबर्ग में वापस जाने का दृढ़ निश्चय धारण कर लेता है। द नेक्स्ट डे क्या होता है, ही गोज टू एन ओल्ड करेंसी डीलर, जो ओल्ड करेंसी जो डीलर होता है वहाँ जाता है अपने वो एक्सचेंज करने के लिए, एंड बाई $200 ओल्ड, और वो $200 वहाँ से परचेज कर लेता है, पेइंग $300, जो उसकी मॉडर्न करेंसी होती है वो 300 देकर, और 200 जो ओल्ड डॉलर्स जो करेंसी है वो ले लेता है, मतलब $300 वो देता है और उसके बदले में $200 वो रिसीव कर लेता है। बट ही कैन नेवर फाइंड द थर्ड लेवल अगेन, लेकिन वो कभी भी खूब कोशिश करता है, लेकिन वो कभी भी थर्ड लेवल उसको नहीं मिल पाता है। अगेन दो ही ट्राइज हार्ड, वो बहुत कोशिश करता है लेकिन फिर भी उसको वो नहीं मिल पाता है। उसके बाद क्या होता है कि देन ही रिवर्ट्स हिज अटेंशन टू हिज स्टैम्प कलेक्शन, तो वो फिर वापस उन्हीं जो टिकट जो कलेक्शन करता है उसकी ओर अपना ध्यान मोड़ लेता है, अपना अटेंशन उसी की ओर लगा लेता है। इन द मीन टाइम, कुछ ही समय में, वन ऑफ हिज फ्रेंड, उसका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है सैम वेनर, डिसअपियर्स, जो कि लापता हो जाता है। उसका एक फ्रेंड होता है सैम वेनर जो कि लापता हो जाता है। नोबडी कैन से वेयर ही इज, अब कोई नहीं कह सकता कि वो कहाँ पे होता है। वन डे चार्ली वॉज गोइंग थ्रू हिज स्टैम्प कलेक्शन, एक दिन क्या होता है, चार्ली जो स्टैम्प कलेक्शन का कार्य कर रहा होता है, उसका शौक था स्टैम्प कलेक्शन करने, उसके दादाजी भी वही काम करते थे। ही फाइंड्स एन ओल्ड फर्स्ट डे कवर, और अब उसको क्या मिल जाता है, पुराने पहले दिन की जिल्द मिलती है उनको, फर्स्ट डे कवर मिल जाता है, एक लिफाफा मिल जाता है। अब क्या था उसमें, देयर इज ए प्रैक्टिस अमंग स्टैम्प कलेक्टर्स दैट व्हेन ए न्यू टिकट इज इश्यूड, और वो टिकटों का संग्रहण करने वालों का एक अभ्यास होता है, एक प्रैक्टिस होती थी। कि क्या प्रैक्टिस होती थी, दैट व्हेन ए न्यू टिकट इशू, जब कोई न्यू टिकट इशू होती थी, दैन दे बाई सम टिकट्स, तो कुछ टिकट खरीद लेते थे। जैसे फर्स्ट डे क्या होता था कि कुछ टिकट्स जैसे इशू होती थी तो कुछ टिकट्स वहाँ से खरीद लेते थे। देन दे यूज़ दे टिकट्स टू मेल एनवलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सेल। अब जो फर्स्ट डे जो सेल होती थी, कुछ टिकट्स वहाँ से परचेज कर लेते थे और अपने एड्रेस पे वो सेंड करवा लेते थे फर्स्ट डे कवर्स के साथ में। दीज आर नेवर ओपन, और कभी खोली नहीं जाती थी। पीपल जस्ट पुट ब्लैंक पेपर्स इन दैम, लोग इसमें सिर्फ खाली लिफाफे डालते थे। दैट नाइट व्हेन ही इज लुकिंग एट हिज ओल्ड फर्स्ट डे कवर्स, उसी रात वो ओल्ड डे फर्स्ट कवर्स को देख रहा होता है। ही फाइंड्स एन एनवलप विच ही हैड नॉट सीन बिफोर, उसने एक लिफाफा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा होता है। इट हैड बीन सेंट टू हिज ग्रैंड फादर्स एड्रेस, अब ये उसके दादाजी की एड्रेस पे भेजा गया था ऑन जुलाई 1894 को। द पोस्ट मार्क प्रूव दिस फैक्ट, और जो पोस्ट मार्क जो बनी होती थी उस पर वो प्रूव करता है कि वो दादाजी के एड्रेस पे कब आया था, जुलाई 1894। The stamp on the envelope is a 6 cent dull brown, तो क्या होता है कि वो लिफाफा मिलता है, उसने पहले कभी नहीं देखा था उसको, उसके दादाजी की पते पर 18 जुलाई 1894 को भेजा गया था। और क्या करता था, जो डाक के ऊपर मोहर लगी होती थी वो इस प्रूव करती है कि लिफाफे पर 6 सेंट मध्यम भूरे रंग की मोहर थी। तो जैसे सेंट मोहर लगती है तो डल ब्राउन कलर की थी वो। चार्ली ओपन्स द एनवलप, चार्ली जो एनवलप होता है उसको ओपन करता है। इनसाइड देयर इज नॉट ए ब्लैंक पीस ऑफ पेपर, वो वहाँ पे कोई भी ब्लैंक पीस ऑफ पेपर नहीं होता है। क्या होता है वहाँ पे, देयर इज ए लेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड सैम, वहाँ पे एक लेटर होता है अपने फ्रेंड सैम ने जो लेटर भेजा हुआ है वो होता है। क्या होता है उस लेटर में, अब पढ़ते हैं आगे।
एड्रेस टू चार्ली, और चार्ली के नाम से लिखा गया वो पत्र होता है। फ्रॉम द लेटर, लेटर में क्या होता है, चार्ली कैम्स टू नो दैट, चार्ली जानना चाहता है दैट द सैम हैज स्लिप्ड इनटू द पास्ट, कि जो सैम होता है वो पास्ट में चला गया है, भूतकाल में चला गया है। पत्र से चार्ली को पता चलता है कि वो तो पास्ट में चला गया। गेल्सबर्ग इन द ईयर 1894, गेल्सबर्ग में चला गया है, 1894 के शहर में पहुंच गया है। ही अर्ज चार्ली टू कीप ट्राइंग टू फाइंड द थर्ड लेवल एंड वन डे कैम टू गेल्सबर्ग विद हिज वाइफ, और वो चार्ली को प्रेरित करता है। कौन करता है, सैम वेनर, जो उसका फ्रेंड होता है, वो चार्ली को प्रेरित भी करता है कि तीसरे तल के बारे में अपनी खोज जारी रखे और एक दिन अपनी पत्नी के साथ गेल्सबर्ग आए। लेटर चार्ली कैम्स टू नो दैट, इसके बाद चार्ली ये इसको पता चलता है दैट सैम बोट $800, कि सैम को $800 के जो डॉलर्स होते हैं वर्थ ऑफ ओल्ड करेंसी, उसने क्या किया था, $800 के मूल्य की जो पुरानी करेंसी थी वो खरीदी थी। किस लिए, गेल्सबर्ग जाने के लिए। उसको पता चलता है वहाँ से, जो डीलर होता है, करेंसी डीलर होता है, उससे पता चलता है। ही नोज दैट सैम ऑलवेज वॉन्टेड टू एस्केप फ्रॉम हिज करंट प्रोफेशन, क्योंकि उसको पता है कि सैम हमेशा ही अपने वर्तमान के व्यवसाय से हमेशा बचना चाहता था। उसको अपना जो प्रेजेंट जो प्रोफेशन था वो उसको पसंद नहीं था। चार्ली होप दैट, चार्ली क्या होप करता है, सैम विल बी हैप्पी, कि सैम बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा। सेटल्ड इन द गेल्सबर्ग इन द ब्रेम बिजनेस, क्योंकि वो अपने दिमागी व्यापार की खुशी के साथ वहाँ पे सेटल्ड हो गया होगा। इन द एंड में क्या होता है, चार्ली रिवल्स दैट, चार्ली को क्या होता है कि अंत में जैसे कि वो वहाँ पहुँच जाता है, उसने सोचा वो एडजस्ट हो गया, और इस बात का रिवील होती है। रिवील क्या होता है, किसी चीज़ को, जैसे ये कहते हैं कि ये चीज़ रिवील नहीं होनी चाहिए, कि बाद में पता चले, कि बाद में पर्दा उठता है उस चीज़ का, बाद में उस चीज़ का रिवील होता है, लीक होती है वो बात कि दैट हु इज़ सैम, कि वो सैम कौन है। लास्ट में पता चलता है वो सैम कौन होता है। ही इज़ चार्लीज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, और वो चार्ली का और कुछ नहीं होता है, वो चार्ली का मनोरोग्य विशेषज्ञ होता है। मनोरोग्य जो उसका फ्रेंड होता है, साइकेट्रिस्ट, जो स्टार्टिंग में वो मिलता है, जिसको वो अपनी बात शेयर करता है कि उसने थर्ड लेवल देखा है, जो कि वही फ्रेंड उसका लास्ट में गेल्सबर्ग पहुंच जाता है। तो ये था आपका चैप्टर। इसमें क्या दिखा रखा है, इसमें क्या था, लास्ट में भी यही कंक्लूजन निकला कि ये जो स्टोरी है ये ब्लेंड ऑफ फिक्शन एंड रियलिटी, फिक्शन और रियलिटी का मिक्स है। इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस मैन डिजायर टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटीज ऑफ लाइफ। तो यही था इसका एंड द थर्ड लेवल। तो वो लास्ट में भी था, उसकी इमेजिनरी है वो ख़त्म नहीं होती है, लेकिन जो उसका फ्रेंड होता है वो थर्ड लेवल में पहुंच जाता है। तो ये था इमेजिनरी और फिक्शन, दोनों ही, रियलिटी और फिक्शन दोनों का मिक्स है, ब्लेंड है। तो आई होप कि आपको अब ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।